सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। कानपुर के घाटमपुर के सजेती थाना क्षेत्र के मऊनखत गांव में बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी का टीला ढहने से 9 लोग दब गए, जिसमें सास और बहू की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू हो गया है। घटना के बाद से गाँव में अफरा तफरी का माहौल है और भीड़ लगी हुई है। दीपावली का त्योहार आने पर गाँव में लोग घरों की लिपाई पुताई के लिए खेतों पर बने टीले से मिट्टी खुदाई करते हैं। चिकनी मिट्टी घर लाने के बाद कच्चे मकान की पुताई का काम करते हैं। मऊनखत गांव में भी कुछ ग्रामीण महिलाएं बुधवार की सुबह मिट्टी लाने के लिए खेतों की ओर गई थी। गांव से कुछ दूरी पर टीला के नीचे छोटी सी सुरंग के अंदर घुसकर मऊनखत की 70 वर्षीय रामा देवी और उनकी 42 वर्षीय बहू अनीता, पत्नी दिनेश के अलावा टिकमापुर के 70 वर्षीय सितलू, 50 वर्षीय सुकीर्ति पटेल भी चीख पुकार मच गई और गांव से दौड़े ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया। काफी मिट्टी हटाने के बाद घायलों को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। 4 नए विधान परिषद सदस्यों को बुधवार को शपथ दिलाई गई। विधान भवन के राजश्री पुरुषोत्तम टंडन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शपथ विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने दिलाई। शपथ लेने वाले में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद चौधरी, वीरेंद्र सिंह और गोपाल अंजान है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे। बता दें कि पिछले महीने भाजपा संगठन और सरकार ने 4 ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम विधान परिषद सदस्य के लिए चुने, जिनके सहारे विधानसभा चुनाव की रणनीति को चौतरफा साधने में मदद मिले। अलग अलग समीकरणों में माफिक बैठ रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, गोपाल अंदाज भुर्जी, जितिन प्रसाद और संजय निषाद को एमएलसी मनोनीत किया गया है। ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद एमएलसी बनाकर योगी मंडल में जगह दी गई है। वही माना जा रहा है कि निषाद का मंत्री बनना तय है, लेकिन अंततः समझौता एमएलसी पर ही हुआ है। मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो विधान परिषद का सदस्य। राजधानी लखनऊ में मंगलवार की रात आशियाना थाना क्षेत्र में 2 लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला बारबिरवा चौराहे के पास स्काई हिल्टन होटल के बाहर का है। युवक की एक प्रेमिका ने अपने सहेलियों के साथ नशे में धुत होकर पूर्व प्रेमिका को बीच सड़क पर पीट दिया। इससे वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया। लड़कियां नशे में थी। मारपीट के दौरान पूर्व प्रेमिका बेहोश होकर गिर गई। उसे पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस ने युवक की पूर्व प्रेमिका की तहरीर पर आरोपी युवक, उसकी प्रेमिका और सहेलियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनसे होटल के बाहर मुलाकात हुई। रॉबिन के साथ 2 युवतियां थी, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इंस्पेक्टर धीरज शुक्ला ने बताया कि युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदपुर में पीताम्बरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर लगे जाम में फंसी हरदोई में तैनात इंस्पेक्टर राजवीर सिंह की गाड़ी आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप की गाड़ी से रगड़ गई। दोनों में इसके बाद जमकर नोकझोंक हुई। हंगामे के बीच कीर्ति ने इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए पुलिस बुला ली, जो इंस्पेक्टर को पकड़कर थाने ले गई। वहां इंस्पेक्टर ने सांसद की बेटी से माफी मांगी तो उन्होंने कार्रवाई से इनकार कर दिया। हालांकि थाना पहुंचने के बाद कीर्ति के बारे में इंस्पेक्टर को जानकारी हुई। कीर्ति ने इंस्पेक्टर से सवाल किया कि जब उनके साथ ऐसा बर्ताव किया है तो वह आम जनता के साथ कैसे पेश आते होंगे। इस पर इंस्पेक्टर उनसे माफी मांगने लगे और फिर उन्होंने कार्रवाई करने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर फरीदपुर अजय पाल सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर हरदोई में तैनात है। उन्होंने सांसद की बेटी से माफी मांग ली है। इस वजह से उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार ने भर्ती करने के लिए मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर बुधवार को मऊ जिले के हल्दरपुर के पास ढोलवन में महापंचायत का आयोजन किया गया। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक साथ मंच से गठबंधन की औपचारिक घोषणा की। ओम प्रकाश राजभर ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के होने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपने साथ लाया हूं। सरकार बनते ही घरेलू बिजली 5 साल तक माफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश में किसी को झूठ का ताज देना हो तो उसके हकदार प्रधानमंत्री होंगे। आगे उन्होंने कहा कि सपा और सुभाषपा की सरकार बनने के बाद गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। अब सीएम योगी और पीएम मोदी की विदाई नजदीक आ चुकी है।
उन्होंने ये भी कहा कि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार में आज पेट्रोल, सरसों का तेल, पेट्रोल, अरहर की दाल, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ रही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। मुस्लिम महिला मंच की महिलाओं ने भी बांग्लादेश की व्यवस्था को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं के बीच 20 करोड़ मुसलमान सुरक्षित हैं तो मुस्लिम देशों में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। बांग्लादेश सरकार पर आपत्ति जताते हुए नाज़नीन अंसारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं पर जिहादियों के हमलों से नाराज मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने पुतला फूंककर विरोध जताया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़नीन अंसारी ने चिट्ठी भी प्रेषित की है। महिला मंच ने कहा है कि बांग्लादेश में इस्लामी जिहादियों ने हिंदुओं के मंदिरों पर हमला करके अपनी असहिष्णुता का परिचय दे दिया है। वाराणसी के परमानंद स्थित हरौआ विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम खेलो बनारस के तहत हजारों बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि खेलो बनारस गांव का गेम है। गांव की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच है। गाँव में जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको सबके सामने लाने के लिए ही गाँव में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल सहित कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं आगे उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर का खेल खत्म होने के बाद जिला स्तर की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जो गांव में है तो बाहर निकालने का काम कर रहे ताकि वो नारायण मंडल में दो परिवर्तन से बाहर आएंगे। रेफरी होंगे तो आगे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान देखा है होगा जिस तरह से ओलंपिक में सुरेंद्र पटेल जी और वाइस चेयरमैन होंगे आगे बढ़े टेनिस कोच अच्छा खेल राम नरेश जी। वो भी आगे मेडल हमारे भारत के लिए लेकर आए। पिछले वर्ष आज ही के दिन कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में जब देश का स्ट्रीट वेंडर भूखमरी की कगार पर आ गया था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया था, जो कि स्ट्रीट वेंडरों के व्यवसाय में संजीवनी का असर कर गया। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री ने फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट फूड वेंडर अरविंद मौर्य से बात की थी। आज इस बात को पूरे 1 वर्ष हो चुके हैं, जिसकी खुशी में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के पदाधिकारियों ने अरविंद मौर्य को माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर बधाई दी। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अरविंद मौर्य से संवाद स्थापित कर केवल वाराणसी के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के स्ट्रीट वेंडरों का हौसला बढ़ाने का कार्य किया था। जिला गंगा समिति व नमामि गंगे के तत्वावधान में फ्रेश वाटर डॉल्फिन दिवस के उपलक्ष्य में दशाश्वमेध घाट से 80 घाट तक गंगा रन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की दौड़ के माध्यम से गंगा स्वच्छता और डॉल्फिन सहित गंगा में रहने वाले अन्य जलीय जीव जंतु के संरक्षण का संदेश दिया गया। गंगा रन के पूर्व वाराणसी के वनाधिकारी महावीर कौजलगी के नेतृत्व में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और लाउडस्पीकर से रास्ते भर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वन विभाग, भारतीय वन जीव संस्थान, गंगा मित्र, गंगा टास्क फोर्स, एनडीआरएफ के जवानों सहित नमामि गंगे के सदस्यों ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस शुरू कराने की मांग के साथ छात्र मंगलवार से सिंह द्वार पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान 2 छोटे गेटों से आवागमन जारी है। बुधवार को इन दोनों गेटों को बंद करवाने पहुंचे छात्रों के साथ राहगीरों की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद थोड़ी देर वहां तनाव की स्थिति देखी गई, पर कुछ देर में पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुंची और पीएसए बल पहुंच गया और छात्रों को समझा बुझाकर शांत किया गया। फिलहाल दोनों छोटे गेटों से वाहन की आवाजाही जारी है। बता दें कि बीएचयू हॉस्पिटल जाने का यही मुख्य मार्ग है। इसके बंद होने पर मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख।